और जो बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब क्या है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में चल रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर जो किसी भी सरकारी सूचना के बारे में, किसी भी एनर्जी सूचना के बारे में, मतलब ऊर्जा से लेकर के आपको किसी भी केंद्रीय सूचना के बारे में जानकारी चाहिए, तो किसी भी देश से कैसे साझा किया जा सकता है, तो इसके बारे में एक कमेटी बनाई गई, जो कि इसका प्रस्ताव रखा गया था जर्मनी की तरफ से 2017 में जब G20 सम्मेलन हुआ था, और यह प्रस्ताव रखा गया था हैम्सबर्ग में। तो इसी के बारे में यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा कुछ कहा गया है, तो इसके बारे में हम पूरा यहाँ पे डिटेल्स जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। तो देखिए यहाँ पे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की है। तो इसके बारे में देखा जाए तो इसका मैं पृष्ठभूमि, इसका मतलब क्या है, अगर जो आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में। तो देखिए, ऊर्जा दक्षता का अंतर सरकारी सहयोग को मजबूत करने के लिए 2017 में हैम्सबर्ग में G20 सम्मेलन में दौरान जर्मनी और ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। और इसकी स्थापना वर्ष की बात किया जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, जिसको IPEEC के रूप में भी की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसके बारे में बात करी जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो एनर्जी एफिशिएंसी हब जो चल रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, कि जो इसके लिए क्या संगठन इसको क्यों मजबूत कर रहा है। तो देखिए, उद्देश्य इसका है, जो हब का उद्देश्य निम्नलिखित शामिल है। जैसे कई देश होते हैं, सभी देशों के बारे में आप तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्रों के बीच में सूचना का सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, ऊर्जा दक्षता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक दृश्यता को मजबूती और उपस्थिति प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सदस्यों के सहयोग को बढ़ाना, और अध्यक्षता के हब में अध्यक्षता का वर्तमान यूरोपीय आयोग को डॉक्टर, इस समय कौन है, डॉक्टर ट्यूडर कास्टनेस्कू, जो कि इसके मतलब वर्तमान में अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इस मेन सबसे बड़ा आपको जानने से मतलब है ना, क्या इसका कारण है, इसको उद्देश्य इसका क्या है। तो देखिए, उद्देश्य इसका यही बस इतना है कि किसी भी निजी क्षेत्र के बारे में बीच में सूचना प्रदान करना, किसी भी देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में प्राप्त करना, किसी भी एजेंसी के बारे में, अगर जो कोई देश किसी भी एजेंसी के बारे में कुछ डिटेल्स जानना चाहता है, कि आप हमको अपने देश में जो भी हमारे इंटेलिजेंस है उसके बारे में अगर जो कुछ बताना चाहते हैं, अगर जो पूछना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप किसी भी देश के इंटेलिजेंस को नहीं जान सकते। लेकिन और जो ये संगठन रहेंगे, आप इसके सदस्य रहेंगे, तो वो भी आपके बीच की बातों को साझा करेंगे, और आप भी उनके बीचों के बीच साझा करेंगे। तो एक दूसरे के मतलब एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मतलब तरीके से मजबूत करना, कि अपनी सूचना को दूसरे की सूचना को मतलब पूछने पे बताया जाना सरकारों के द्वारा। ठीक है, अब इसकी सचिवालय क्या है, तो इसकी सचिवालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, जिसको IEA कहते हैं, ये पेरिस में स्थित है, और ताकि इसकी एजेंसी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को निजी क्षेत्र पर अन्य हितधारकों के साथ समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके। मतलब मिलजुला के वही उद्देश्य है कि एक देश दूसरे को देश से कोई सहयोग करे। और इस समय सदस्य बात करें तो इस समय वर्तमान में सदस्यों की संख्या देखें तो यहाँ पे 16 है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। हब सदस्यों की एक संचालन समिति के माध्यम से हब को देखरेख और निर्देशन करते हैं, जिसके प्रत्येक सदस्य एक प्रतिनिधित्व शामिल होता है। और इन हब में आयोजित COP 1828 के दौरान सहमत ऊर्जा दक्षता सुधारों की औसत वार्षिक दर के दोगुना करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। देखिए, वो सब तो ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत के लिए फायदा इसमें क्या हो सकता है, मतलब क्या हितकारी इसमें कार्य हो सकते हैं, और जो भारत इसका सदस्य बन जाता है। तो देखिए, सदस्य तो बनना पॉसिबल है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो देखिए, इस हब में शामिल होने के बाद भारत विशेषज्ञों और संसाधनों को एक विशाल नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त होगी, जिससे वह अपनी घरेलू ऊर्जा और दक्षता पहलों को बढ़ावा देने में सक्षम हो सकेगा। तो ये बात तो फिक्स है कि सभी देश अगर जो सदस्य हैं इसके, और एक भारत भी हो जाएगा, तो इसमें तो सभी देशों से कुछ ना कुछ तो इसके एनर्जी फ्यूल को बढ़ाने के लिए इसको फायदा तो मिलने ही वाला है, कुछ ना कुछ तो मदद दी ही जाएगी। ठीक है, तो हब के सदस्य के रूप में भारत अपनी विशेषज्ञता साझा करने तथा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को सीख ग्रहण करने के लिए बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा हम लोग को। उन सभी देशों के साथ, सदस्य देशों के साथ साथ सहयोग स्थापित करने के अवसर के लाभ भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और पूरी डिटेल्स यहाँ पे तो आपको पता ही चली गई होगी। और इसमें भारत को ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पद्धतियों को बढ़ावा देकर के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में भी योगदान करेगा। ठीक है, योगदान यहाँ पे करने के मतलब ये है कि पूरी चीज़ अगर जो सभी देशों के साथ मिलकर करेगा, तो इसको मतलब ना कोई विरोध की कारण देखना पड़ेगा,
ना ही अगर जो कुछ भी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं तो उसमें अगर जो कई सुधार होते हैं जो कि आप हर एक चीज़ नहीं जान सकते हो एक देश के रूप में, तो जो भी देश अगले कदम बढ़ाएंगे तो उसके बारे में उससे हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस वैश्विक मंच में देश की भागीदारी के लिए कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में रख करने की गति देने की ऊर्जा सुरक्षा सुधार करने में मदद मिलेगी। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो भारत की ओर से इस हब के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में ऊर्जा दक्षता हब जिसे बीई के नामित किया गया है। मतलब इसकी मतलब बात करें तो इस जो भी कार्य होगा तो कौन सी एजेंसी करेगी, तो ये करेगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको हम BEE से नामित किया गया है। ठीक है, और BEE के इस हब की गतिविधियों के भारत की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए साथ ही राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को प्राप्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये तो इस एजेंसी का मतलब मेन एजेंसी यही है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट एजेंसी भी पूछ सकता है कि कौन सा एजेंसी है जो कि ये मतलब भारत की ओर से मतलब इसका पूरा मतलब डिटेल्स रखेगा और उसके बारे में चर्चा करेगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो यहाँ पे IEA की, तो इसकी स्थापना 1973 में ही की गई थी। तेल संकट के बाद 1974 में आर्थिक सहयोग के विकास संगठन के लिए OECD के ढांचे पे तहत की गई थी। ठीक है, मुख्यालय इसकी बात करें तो ये पेरिस फ्रांस में है। सदस्य की बात करें तो वर्तमान में 31 सदस्य हैं जो कि 13 सहयोगी देश हैं। वैश्विक ऊर्जा भाग में 75% प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक तेल बाजार में ऊर्जा क्षेत्र के डाटा को सांख्यिकी प्रदान करना, ऊर्जा बचत संरक्षण को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी का सहयोग को स्थापित करना। तो ये थी आपको एनर्जी एफिशिएंसी मतलब पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मैंने दिया, और ये चीज़ आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि ये चर्चा में है। ठीक है, तो इसको जरूर से अपने कॉपी में नोटबुक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब